वरन धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, कोह नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेदों के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेदों की आज्ञा कोई नहीं मानता। कलयुग के इस रूप का वर्णन काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि कलयुग में मनुष्य का जीवन कैसा होगा। कलयुग में न वर्ण धर्म हो रहता है। वर्ण धर्म अर्थात ब्राह्मण का अपना धर्म, वैश्य का अपना धर्म, शूद्र का अपना धर्म, क्षत्रिय का अपना धर्म। यानी कलयुग में कोई भी अपने धर्म का या अपने वर्ण के आधार पर जीवन नहीं जिएगा। वर्ण का अर्थात यहां जन्म से नहीं ना होकर कर्म से है कि जिसका जो कर्म है वो उस कर्म को ना करके दूसरों के कर्म में जाता रहेगा। ना ही चारों आश्रमों का पालन होगा। ब्रह्मचर्य के समय में गृहस्थ वाले काम होंगे और गृहस्थ वाले समय में ब्रह्मचर्य वाले काम होंगे। संन्यास कभी भी संन्यास ले लेगा। यानी अपनी जिम्मेदारियों से आदमी भागते रहेंगे। और जो ब्राह्मण होंगे वो वेद पढ़ाने वाले ना होकर वेदों को बेचने वाले बन जाएंगे। बस वेदों के ज्ञान को बेचने का ही कार्य करेंगे। और राजा का कार्य होता है प्रजा की रक्षा करना। लेकिन कलयुग में जो राजा होंगे वो प्रजा को खा जाने वाले होंगे। प्रजा को खा जाने वाले से अर्थ है कि इतने टैक्स, इतने कर लगाएंगे कि जनता त्राहिमाम कर उठेगी। आगे बताते हैं कि कलयुग का और समय कैसा होगा। मार्ग सोई जा कहूं जोई जा भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्या रंब दम्ब रत जोई, ता कहूं संत कहे सब कोई। जिसको जो अच्छा लगेगा वो वही मार्ग चुन लेगा। यानी धर्म की व्याख्या अपने हिसाब से होगी। किसी को धर्म से मतलब नहीं होगा। वैसे भी आज हम देख रहे हैं कि जिसको जो मार्ग अच्छा लग रहा है, जो उसको लगता है कि यही धर्म है। उसको तो चोरी का धर्म भी ऐसा लगता है कि मेरा जो धर्म कर्म कर रहा हूँ ये चोरी भी मेरा एक नया धर्म है और इस धर्म पे ही चलूंगा मैं। नए नए धर्म बन जाएंगे, नए नए पंथ बन जाएंगे। और पंडित कौन होगा? जो केवल आडंबर रचेगा, बड़ी बड़ी जटाएं बना लेगा। ज्ञान कुछ हो ना हो, कुछ भी शुरू हो जाएगा। नए नए जैसे मैंने अभी देखे कई कथावाचक हैं जिनको ज्ञान नहीं है, आए 3-4 भजन सीखे, गाए और चले गए। बुलाया था राम कथा के लिए, भजन भी ढंग के नहीं हुए और राम कथा भी नहीं कर पाए। तो ऐसे कई जो स्वयं को बड़ा संत बताएंगे लेकिन लोभ उनमें भयंकर भरा रहेगा। मिथ्या रंब दम्ब रत हो जोई, ता कहूं संत कहीं सब कोई। और जो बड़े बड़े आडंबर रचेंगे, बड़े बड़े दिखावा करेंगे, उनको ही बड़ा बड़ा पंडित समझा जाएगा और उसी को बड़ा संत माना जाएगा। जो असली संत होंगे उनको कोई पूछेगा भी नहीं। सोई सयान जो परधन हारी, जो कर दम्ब सो बड़ आचारी। जो कहूं झूठ मस्करी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। कलयुग में जो दूसरे के धन का हरण कर लेगा, चुरा लेगा, छल से कपट से किसी भी रूप में, वही बुद्धिमान कहलाएगा। हमने भी अक्सर सुना है लोगों को कहते हुए कि बड़ा चतुर आदमी है यार, लोगों को चलते हुए बेच देता है, बहुत चतुर है, उससे बच के रहना। और जो हंसी दिल लगी जानता होगा, हंसी मजाक कॉमेडी ये सब करता होगा, कलयुग में उसी को गुणवान कहा जाएगा। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी,
कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागे, जाके नख अरु जटा विशाला, तोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। आगे कागभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी से कि गरुड़ महाराज, जो आचारहीन होगा, वेदों के मार्ग को छोड़ देगा, कलयुग में वही ज्ञानी और वैराग्यवान कहलाएगा। जो सदाचरण को छोड़ देगा, जो वेदों के मार्ग को छोड़ देगा, कलयुग में उसी को लोग ज्ञानी कहेंगे, वैराग्यवान कहेंगे। और जिसके बड़े बड़े नाखून, लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी कहलाएगा। अशुभ भेष भूषण धरे, भच्छा भच्छ जे खाहि, ते जोगी ते सिद्ध नर, पूजते कलयुग माहि। जो बिल्कुल अमंगल भेष, आजकल वैसे भी जैसे फैशन के नाम पर हर कुछ पहन ले रहे हैं, बिल्कुल अमंगल वेशभूषा धारण करेंगे, और जो चीज खाना है और जो नहीं खाना है, भक्ष और अभक्ष सब चीजें खाएंगे, वही योगी, वही सिद्ध और वही मनुष्य इस कलयुग में पूजे जाएंगे। जे अपकार चार तिन कर गौरव मान्यते, मन क्रम वचन लबारते, बक्ता कलिकाल महु। जिनके आचरण दूसरों का अपकार यानी अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन, वचन और कर्म से झूठ बोलने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारियों के विषय में कागभूषण जी कहते हैं, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नट मरकट की नाई, शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, मेल जनेहु ले ही कुदाना। आगे कहते हैं कि सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर बंदर की तरह उनके नचाए नाच पर नाचते रहते हैं। आज हम सोशल मीडिया की रील्स में देखते हैं कि स्त्री के पीछे बिल्कुल वश में है और बाजीगर बंदर की तरह उन्हीं के आगे पीछे नाचते रहते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं। यहां ब्राह्मणों का अर्थ जन्म जाना ब्राह्मणों से नहीं है, बल्कि जो ज्ञानी है उसको भी एक मूर्ख ज्ञान दे के चला जाता है। और ये हम इस समय देख भी रहे हैं कि जो अभी 2000 साल 1400-1500 साल पुराने लोग हैं, वो सनातन धर्म की प्राचीन परंपराओं को झुठला रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान कैसे दे रहे हैं? आप होली मत खेलिए, आपकी सारी परंपराएं झूठी हैं, आपके भगवान तो थे ही नहीं। तो यहाँ पे ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञान उपदेश करते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जिसको पहले से ज्ञान है, जो ज्ञान का स्वयं भंडार है, उसको मूर्ख लोग उपदेश देके जाएंगे। मेल जनेऊ ले कुदाना। और हम अक्सर देख रहे हैं कि जो मलेच्छ लोग हैं, जो गले में कुछ भी लटका के घूम रहे हैं, वो लोग गले में जनेऊ डालकर, भगवा पहनकर, तिलक लगाकर, बाबा जोगी बनकर दान मांगते हुए घूम रहे हैं, जो उनका अधिकार नहीं है। उनको उस दान का मतलब भी पता नहीं। हम अक्सर सोशल मीडिया पे वो वीडियो देखते हैं जिसमें हमने देखते हैं कि बाबा जोगी बने हुए कई लोग जो सनातन धर्म से भी नहीं है, वो लोग दान मांगते हुए घूम रहे हैं, गांव गांव, शहर शहर, गली गली घूम रहे हैं, और उस दान का उपयोग भक्ष और अभक्ष चीजें खाने और शराब, मदिरा इत्यादि पीने में लगे हुए हैं। ये स्थिति अभी शुरू हो गई है कलयुग में ही। आगे बताते हैं कागभूषण जी, सब नर काम क्रोध रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजई नारी पर पुरुष अभागे। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर रहेंगे, यानी काम की अधिकता रहेगी, क्रोध की अधिकता रहेगी, लोभ की अधिकता रहेगी। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं।
और इनको देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। जो जितने भी कामी, लोभी और क्रोधी पुरुष या व्यक्ति होते हैं, वो देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। और ये सही बात है। पश्चिम के लोग जो हैं वो सदा उनका काम में और लोभ में तत्पर रहे हैं, और वो देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो विदेशों से फंड ले लेकर, पैसा ले लेकर भारत में ब्राह्मणों के विरुद्ध, वेदों के विरुद्ध, संतों के विरुद्ध, देवताओं के यानी ईश्वर के विरुद्ध नए नए षड्यंत्र रच रही है। तो ये लोग कलयुग में बहुत हैं। अभागिन स्त्री, और इसमें बताया है कि अभागिन स्त्रियों के गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुषों का सेवन करते हैं। ये ऐसी स्त्रियां हमें सोशल मीडिया की रील्स पे भी देखने को मिलती हैं। आए दिन नए नए खबर सुनने को भी मिलती हैं कि पुरुषों पतियों को छोड़कर, यानी पतिव्रता वाला जो नियम है वो नियम कब का खत्म हो गया है। बहुत कम ऐसे मिलेंगे। और आगे बताते हैं काकभूषणी जी, सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के श्रृंगार नवीना। जो सौभाग्यवती स्त्रियां होंगी वो इतने आभूषण नहीं पहनेंगी जितनी कि एक विधवा का श्रृंगार होता रहेगा। गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। और गुरु शिष्यों की तो कुछ बात ही अलग है। गुरु और शिष्य में बहरे और अंधे का हिसाब किताब होगा। एक शिष्य गुरु को उपदेश को नहीं सुनता, और एक गुरु देखता ही नहीं, क्योंकि उसको ज्ञान दृष्टि ही नहीं है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुण घोर नरक महु परहि। जो गुरु शिष्य के धन का हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखाते हैं जिससे पेट भरे। हरई शिष्य धन शोक न हरई। यही तो हो रहा है ना कलयुग में, कि यहां शिष्य के मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या विचार है, क्या उसके प्रश्न है, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहां इस समय स्कूल व्यापार बना हुआ है, शिक्षा व्यापार का अड्डा बना हुआ है। सब शिष्यों के धन को लूटने में लगे हुए हैं। यही हो रहा है अभी। हालांकि वो ऐसे गुरु जो इस तरह का पैसा कमा भी रहे हैं, तो वो तो कलिकाल तक नरक में ही रहेंगे। और इसमें केवल शिष्यों की या गुरु की या कॉरपोरेट की या स्कूलों की गलती नहीं है, माता पिता की भी गलती है। माता पिता बालक ही बुलाए वही। माता पिता अपने बच्चों को बुलाएंगे और उधर भरे सोई धर्म सिखावाई, और सिर्फ वही चीज सिखाते हैं कि आप अपना पेट कैसे भरोगे। मतलब ज्ञान का अर्थ यहाँ केवल पेट भराई तक ही सीमित हो गया है। और ये सत्य भी है। आप किसी भी स्कूल में जाकर बच्चों से पूछिए कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो सबका एक ही जवाब होता है कि कोई नौकरी करेगा, कोई नया ये पैसा लेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई कुछ बनेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सब अपने पेट भराई के लिए ही पढ़ाई करते हैं। ये चीज गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दी, और ये कलयुग के उस रूप का वर्णन काकभूषणी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहे न दूसरी बात। कोड़ी लाग लोभ बस, करे विप्र गुरु घात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभ बस कोड़ियों के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या भी कर डालते हैं। और आजकल देखने को मिल भी वही रहा है कि जिसको देखो वो ब्रह्म ज्ञान पर एक दूसरे को, हमारे पंथ में आ जाओ, यहां पे आपको ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, आप हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे इस गुरु जी की शरण में आ जाओ, यहां पे आपको ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। लेकिन ज्ञान नहीं मिलता, और जरा से लोभ के कारण उसी ब्राह्मण जिस गुरु के लिए वो पीछे फिर रहे हैं,
उसी गुरु की हत्या करने से भी गुरेज नहीं करते। बाद ही शूद्र द्विजन सन, हम तुम ते कछु घाट, जाने ब्रह्म सो विप्र बर, आंख दिखावा ही डाट। कलयुग के अगले रूप का वर्णन करते हुए काकभूषुंडी जी कहते हैं कि शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं कि हम क्या तुमसे कम हैं। यहां पर मैं आपको फिर से स्पष्ट कर दूं कि शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं कि क्या हम तुमसे कम नहीं हैं। यहां पर जन्मजात ब्राह्मण या जन्मजात शूद्रों की बात नहीं हो रही है। यहां सनातन धर्म के चारों भाइयों के बीच की बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है उन शूद्रों की जिनका जन्म ही कुछ हजार साल पहले हुआ है। पश्चिम की उस सभ्यता जो केवल भौतिकवाद पर है, और हमारी जो सभ्यता है, अगर इसको हम दो भागों में बांट दें तो वो शूद्र ही है और हम सनातनी ब्राह्मण हैं। तो यहां शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं कि क्या हम तुमसे कम हैं। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। वे उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। मतलब वो आज वही स्थिति बनी हुई है कि वो जो मलेच्छ हैं, जो सफेद कपड़ों वाले शूद्र हैं, उनको ये वो सनातन धर्म को सिखा रहे हैं, यानी ब्राह्मण को सिखा रहे हैं वो शूद्र कि आप इस लायक नहीं हो, हम ज्ञानी हैं, हमारे पास आओगे तो ही आपका कल्याण होगा, हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाओगे तो ही आपका कल्याण होगा, हम तुमसे किसी भी रूप में कम नहीं है। हालांकि कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो यहां नहीं आ पा रहे हैं। तो यहां पर जो शूद्र और ब्राह्मणों का अर्थ है वो उन्हीं लोगों से है जो सनातन धर्म को छोड़ चुके हैं, सनातन धर्म के नहीं है, लेकिन अकड़ इतनी दिखाते हैं कि सारा ज्ञान केवल उन्हीं के पास है। परित्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, तही अभेद बाधी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलिजुग कर। काकभूषुंडी जी महाप्रलय में भी उनका नाश नहीं होता है। वो कई बार इस पृथ्वी को, सृष्टि को बनते बिगड़ते हुए देख चुके हैं। वो कई बार इस चारों युगों को जी चुके हैं। तो कलयुग में के बारे में वो जो बता रहे हैं वो पूर्व के कलयुगों का वर्णन है, और इस कलयुग में भी लगभग वही हो रहा है। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वही मनुष्य अभेदवादी ज्ञानी है। मैं उस कलयुग का ये चरित्र देखा है। अब आप इस चौपाई को जरा विशेष रूप से सुनिए। ये उन सभी लोगों पर कटाक्ष करती है, उन धर्मों का वर्णन कर देती है जो सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। परत्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, तेई अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलिजुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर, मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य ब्रह्म और जीव को बताने वाले ज्ञानी बने हुए हैं। मतलब वो अपने आप, उनको अलावा संसार में कोई और पूज्य नहीं है, ये बताने वाले ये वही लोग हैं। आप गए अरु तिनहु घलाई, जे कहूं सत मार्ग प्रतिपालहि, कल्प कल्प भरी एक एक नर का, परे जे दूसहि श्रुति करी तरका। हालांकि वे मनुष्य स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको वे भी नष्ट कर देते हैं, जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जय श्री राम।